हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम का जो एक टॉपिक है डिविजिबल रूल, इसके बारे में जानेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं नंबर सिस्टम में। तो आज हम लोग देखेंगे है ना डिवीजन रूल, यानी 2 से लेकर के 11 तक के डिवीजन रूल, और उस पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले 2 के विभाजन के नियम होता क्या है। तो कह रहा है कि जिस संख्या का इकाई अंक, क्या इकाई अंक है ना, जिस संख्या का इकाई अंक यानी 4 5 6 3 2, ये वाला इकाई अंक, ये वाला इकाई अंक है ना, ये इकाई अंक, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। तो इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 हो, है ना, से बनी जो संख्या हो वह 2 से विभाजन होगा। कह रहा है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 में से कोई भी अंक हो वह संख्या 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाज्य होगा, है ना। जैसे कोई भी संख्या ले लो, है ना, 2 4 5 6, इसको 2 से विभाजित करो, कट जाएगा, पूरे पूरे लग जाएगा। 2 से 2 एक 2 कैंसिल, 2 दूना 4, है ना, 5 2 दूना 4, 1 और ये वाला 6 2 8 16, यानी कोई भी संख्या हो, है ना, जिसका इकाई अंक कितना से कितना बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर उसका इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 में से कोई भी संख्या हो, कितना बड़ा भी संख्या हो, वह 2 से विभाजित होगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यदि 2 4 5 6 3 और a, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये जो संख्या है, ये इतना बड़ा संख्या जिसका इकाई अंक पे क्या है, a है ना, पता नहीं है लेकिन a दिया गया है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो तो a के स्थान पर कौन सा संख्या होगा। यानी निम्नलिखित में जो ये संख्या है, तो विभाजन के नियम, हम 2 के विभाजन के नियम जानते हैं क्या है, यानी इसका इकाई अंक पे 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। यहां देख लो, यहां इनमें से कौन सा हो सकता है, 1 होगा नहीं, बिल्कुल 5 होगा नहीं, 6 होगा तो ये 6 होगा, 7 नहीं होगा। तो इस चीज को हमको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6 4 5 3 a, है ना, ये जो संख्या है, इस जो संख्या बनेगा कोई भी संख्या, यानी यहाँ पे a की जगह पे कौन आ गया, मेरा 6 आएगा, है ना, 6 आएगा, a बराबर क्या होगा, 6 होगा। अब 2 से पूर्णतः, यानी ये जो संख्या है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो a के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा संख्या। देखो कंफ्यूज करने के लिए क्या हो गया कि क्वेश्चन तो आता है कि a के स्थान पर क्या आएगा बच्चा, लेकिन मैन क्या आ गया दिक्कत, ये बच्चा ये देखता नहीं है डायरेक्ट आंसर, या तो पहले देखेगा ए लगा हुआ यानी ए में फट से मारेगा और जल्दी से टिक लगा देगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे कह रहा है नहीं हो सकता है, हो यानी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, ये जो संख्या है वह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा तो a के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा संख्या होगा। तो सबसे पहली बात 4 तो होगा नहीं बिल्कुल, है ना, क्या होगा, 4 तो होगा नहीं, क्योंकि 4 होगा तो विभाजित हो जाएगा। 3 होगा, है ना, ये 0 नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो इसी तरह के 2 से विभाजन के नियम के हम इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम देखते हैं 3 के नियम। 7 का विभाजन के नियम कहता है कि यदि कोई भी संख्या दिया गया हो तो उसका जो इकाई का अंक है उसको हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, और जो शेष बच गया है संख्या, उस संख्या में से अगर घटा देंगे और वो जो संख्या आएगा उसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, अगर वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह जो पूरा संख्या है वो 7 से विभाजित होगा। समझ में नहीं आया, देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये एग्जाम्पल है 371, क्या है 371 जो है, इसमें इकाई का अंक क्या है, अपना इकाई का अंक 1 है और शेष अंक, तो इकाई के अंक को 2 गुना कर देंगे और बाकी जो शेष बचेगा, तो इकाई का अंक छोड़ करके शेष क्या है, 37 है। तो
और दोनों का अंतर, इकाई के अंक के दोगुना का मतलब दोगुना, और जो संख्या शेष बचा है उसका अंतर अगर 7 से विभाजित होगा तो वो पूरा संख्या 7 से विभाजित होगा। देख लेते हैं, 37 शेष बचा और इकाई का 2 गुना 1 है, उसका 2 गुना, तो मेरा संख्या क्या आ गया 37 - 2 = 35। ये संख्या क्या है, यह संख्या 7 से विभाजित है। तो ये जो पूरे संख्या है 371, यह संख्या 7 से विभाजित होगा। देख लेते हैं, 7 पंचे 35, 2 1 7 या 21। दोस्तों समझ में आया? इसी तरह के याद रखने वाले क्या है कि इकाई का अंक मतलब जो संख्या दिया गया है उसके इकाई के अंक को दुगुना कर देंगे और बाकी जो संख्या शेष बचा है उसमें से घटा देंगे, तो जो संख्या आएगा उसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो संख्या क्या होगा, अगर भाग लग जाएगा तो पूरे संख्या जो होगा हमारा जो बचा हुआ है वो जो संख्या है वह 7 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल से समझ लिए। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, 812। तो 812 जो है तो इसमें क्या है, अगर इकाई के अंक को हटा दे तो शेष संख्या क्या बनेगा 81 बचेगा ना भाई। अगर शेष दो इकाई का अंक 2 हटा दे तो 81 शेष बचेगा। तो 81 में से 2 का हम 2 गुना करेंगे, इकाई के अंक का 2 गुना, तो 2 का अगर 2 गुना करेंगे तो संख्या क्या बना 81 और -4 बराबर क्या आया 77। अब 77 जो है 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये पूरे जो संख्या है यह संख्या 812 वह 7 से विभाजित होगा। समझ में नहीं आया? आ गया ना? गुड। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल, हम जांचना तो मेरा काम है, जांच लेते हैं भाई ना हो, है ना। 812 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 इकाई 7 1 1 7 इकाई 7 4 2 42 7 छक्के 42। दोस्तों भाग लगने में हमारा इतना समय लगा, लेकिन हम सीधे क्या बता दिए, इकाई के अंक को दुगुना कर दिया, जो शेष संख्या बचा उसमें से घटा दिए, दूसरी संख्या जो आया था 77 तुरंत हो गया। तो इस तरह से हम विभाजन के नियम को समझ करके कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो उसको आसानी से हम भाग है यानी कोई संख्या से भाग है या नहीं है उसको हम आसानी से पता कर लेते हैं, है ना। तो अब देखते हैं अब 8 के विभाजन के नियम, तो वीडियो में बने रहे। तो 3 के विभाजन के नियम कहता है कि यदि जो संख्या दिया गया हो उन संख्याओं का योगफल, उन संख्याओं के अंकों का योगफल अगर 3 से विभाजित हो तो वह दिया गया हो जो संख्या है वह 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे देख लेते हैं कि कोई भी संख्या मान लिया जाए, कोई भी संख्या जैसे 2, ये संख्या है ना, ये संख्या 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो इसको क्या कैसे करेंगे हम, तो इन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो 3 × 4 7 7 × 2 9, यानी इसका जोड़ क्या आ गया 3 + 4 + 2, संख्या के अंकों का योग 9। 3 से क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है ना, यानी यह जो संख्या है यह संख्या वह 3 से भी विभाजित होगा। जांच कर लेते हैं, 3 4 2, 3 से 3 1 जा, है ना, कैंसिल 4 का 4, सॉरी ये 3 1 आया और 2 3 चौके 12। दोस्तों तो देख लिए ना इस तरह से, यानी यह जो संख्या है वह 3 से भी पूर्णतः विभाजित हो गया। तो क्या समझे, यानी जो कितना बड़ा भी संख्या क्यों ना दिया गया हो, अगर उन संख्या के अंकों का योग जो हम जोड़ देंगे, उस सभी संख्याओं के अंकों का योग को हम जोड़ देंगे और जो जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उस संख्या को अगर हम 3 से विभाजित करेंगे यानी भाग लगाएंगे, अगर वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो दिया गया वो जो संख्या जो बड़ा नंबर बनेगा वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। और इस पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखते हैं कि यदि 15 7 1 2 3 4 ये एक लंबा सा संख्या बना हुआ है ना, जो क्या है 3 से पूर्णतः विभाजित हो, तो 1 के स्थान पर
कौन सा अंक होगा। यानी कह रहा है कि ये जो संख्या है ना वह 3 से पूर्णतः विभाजित है। क्या है? 3 से पूर्णतः विभाजित है, दिया गया है। तो यानी जो बीच में जो a है, a के स्थान पे कौन सा संख्या आएगा, तो हमको कुछ नहीं करना, सीधे करना क्या है, इस सभी संख्या को हमको आपस में जोड़ देना है। तो यानी 1 + 5 + 7 + a + 2 + 3 + 4 सभी संख्या के आपस में जोड़ दो। 1 + 5 6, 6 × 7 = 13, 13 × 2 15, 15 × 3 18, 18 × 4 22, 22। लेकिन a को हम नहीं ना जोड़े हैं, तो यानी क्या आया 22 + a। यानी हम a के जगह पे कौन ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा संख्या रखे, जो संख्या आएगा वह संख्या 3 से विभाजित होगा। तो देख लेते हैं, 2 रखते हैं। तो 2 22 + 2 22 + 2 क्या हो गया 24। हाँ 24 मेरा 3 से विभाजित है ना 8 बार में, यानी एक ही बार में ऑप्शन यही आ गया। अगला इसको भी जांच लेते हैं, क्या करते हैं इसको भी जांच लेते हैं। 4 अगर रखते हैं तो 22 + 4 28 है ना, 22 × 4 28, 3 से विभाजित नहीं है। 7 22 + 7 29, यानी ये नहीं है, यानी इनमें से आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं विभाजन के नियम में। तो अब देखते हैं चौथा, यानी 4 का विभाजन का नियम। दोस्तों 4 के विभाजन के नियम कहता है कि यदि जो संख्या दिया गया हो उसके इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बनती है वह संख्या अगर 4 से विभाजित हो तो वह पूरे संख्या जो संख्या होगा लंबा बड़ा संख्या वह 4 से विभाजित होगा। यानी हमको पूरे जो लंबा संख्या उसको भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। यानी उसके इकाई और दहाई अंक पर जो संख्या बनेगी उस संख्या को अगर हम 4 से भाग देंगे, अगर वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या जो इतना बड़ा संख्या है वह 4 से विभाजित होगा। और एक और कहता है कि यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अगर शून्य हो, यानी इकाई पे भी शून्य और दहाई पे भी शून्य, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे देख लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो कहता है क्या, सबसे पहले ये कि जिस संख्या के इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो या इकाई और दहाई अंक के स्थान पर शून्य हो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं ये कि 65 32, ये जो संख्या है इसके इकाई और दहाई के अंक से जो संख्या बनती है 32 है। यह 32 क्या है, 4 से विभाजित है, 8 चौक 32 है ना। तो ये जो पूरे संख्या है 6532, यह संख्या 4 से क्या होगा, 4 से क्या होगा, विभाजित होगा है ना, 4 से विभाजित होगा। यकीन नहीं है तो हम देख भी लेते, चेक कर लेते हैं, जांच भी हमारा जरूरी है ना। जैसे 4 एक है 4 2 5, 4 छक्के 24, 1 3, 4 तिया 12, 1 यानी 1 और 4 तिया 12, यानी ये संख्या पूरे क्या हो गया, क्या कट गया है ना, कितने से 16 33 से। तो यह संख्या क्या हो गया, पूरे पूर्णतः कट गया। तो हम देख लिए कि यानी ये पहले हमको इकाई और दहाई जो अंक संख्या बनी है वह संख्या हमको 4 से विभाजित हो रहा था, तो ये पूरा संख्या है ये भी 4 से विभाजित हो गया। हम जांच लिए यहाँ से है ना, तो किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब देखते हैं क्या, ये भी संख्या देख लेते हैं। यह दूसरी संख्या क्या है, 40 बना है, 100% ये 4 से विभाजित है। और एक और क्या बोले थे नियम कि यानी इकाई और दहाई के अंक पे क्या हो, 0 0 हो, यानी 0 0 हो, तो वह संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। जैसे अब फॉर एग्जांपल जैसे 100 क्या 25 चौके 100 है ना, 200 50 चौके 200 है ना। तो इस तरह से एग्जाम्पल है कि अगर हम देख लेंगे, अगर है ना कि कोई भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर इकाई और दहाई के स्थान पर अगर 0 0 हो तो वह संख्या को भाग देने से पहले हम बता देंगे कि वह संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा है ना, टाइम हमारा बचेगा। और इकाई और दहाई से जो संख्या बनेगी उस संख्या को अगर हम 4 से विभाजित भाग देते हैं तो 4 से अगर पूर्णतः भाग लग जाता है तो पूरा संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। क्वेश्चन इस पे किस तरह से बनते हैं देखते हैं। क्वेश्चन को कह रहा है कि यदि 4 3 2 4 a 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो a के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा संख्या होगा। ये जो है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,32,000 4 और ए है 4, यानी ये जो संख्या बना है ये पूरे है ना, वह संख्या क्या कह रहा है
कि 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो लेकिन ए के स्थान पे क्या होगा भाई, है ना, कुछ भी, यानी वह संख्या क्या होगा जो हम रखेंगे तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है ना। तो देखते हैं कि यानी सबसे पहले हम देखें क्या कि इकाई और दहाई के अंक पर जो संख्या बनेगी वो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो हम एग्जाम्पल से उठाएंगे, 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 14, 4 से है नहीं है। 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 24, है ना, एक जगह पे 2 रखेंगे तो 24 ना हो जाएगा, यानी 4 से विभाजित है। कितना बार में 6 बार में। और बाकी 3 से 34 नहीं है, 7 से 74 नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मेरा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं 5 के विभाजन के नियम। तो 5 के विभाजन के नियम कहता है कि यदि किसी भी संख्या के जो भी संख्या हो उसके इकाई का अंक अगर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या कितना बड़ा क्यों ना हो वह 5 से विभाजित होगा। यानी कितना बड़ा भी संख्या क्यों ना हो, हमको क्या देखना है, सिर्फ इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। कोई भी संख्या मान ले, कुछ कितना बड़ा भी संख्या क्यों ना ले ले, 4 6 5 9 3 2 0, ये संख्या सीधे हम कहेंगे क्या 5 से विभाजित है। ये संख्या सीधे क्या है, हम अरे ये अलग संख्या है, ये दूसरा संख्या है ना, ये ऐसे मत मान लेना। ये जो संख्या है इकाई का अंक क्या है 5, सीधे आंख बंद करेंगे ये संख्या क्या हो जाएगा 5 से विभाजित होगा। इसमें कोई लपा जुपा नहीं करना है कि मतलब इसको भाग देंगे तब पता लगाएंगे कि यानी 5 से विभाजित है या नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। सिर्फ इकाई का अंक देखना है कि ये वह संख्या 0 है या संख्या 5 है, बस 2 ही चीज याद रखना है 5 के विभाजन के नियम में, है ना। तो इस पर जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि 4 5 6 और a है, ये संख्या एक संख्या बनेगी ना, 5 से पूर्णतः विभाजित है तो a के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो हम सीधे आंख बंद के करना है, क्या ऑप्शन में देखना है कि अगर कहीं पे 0 है या 5 है तो वह आंसर होगा, बाकी कुछ भी होगा तो आंसर नहीं होगा। देख लेते हैं, a में 4 है नहीं होगा, b में 5 है ये आंसर हो जाएगा, और बाकी कुछ नहीं होगा। या तो 0 हो या 5 हो, हमको कुछ नहीं ढूंढना है, बस 0 को ढूंढना है और 5 को ढूंढना है। अगर ऑप्शन में है लगा देंगे टिक, है ना, गुड। अब 6 के विभाजन के नियम कहते हैं, क्या कहता है कि यदि जो संख्या दिया गया हो, अगर वो संख्या को हम देखेंगे तो सबसे पहले 6 के विभाजन के नियम के लिए हमको 2 और 3 के विभाजन को उस संख्या में अप्लाई करना होगा। यानी कोई भी संख्या दिया गया हो, वह संख्या अगर 2 से विभाजित हो और 3 से विभाजित हो तो वह जो संख्या है वह 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगा, है ना। तो 2 का विभाजन का नियम बताया है कि इकाई के स्थान पे क्या आना चाहिए 0 2 4 6 8 कोई भी हो इकाई के स्थान पे। और 3 के विभाजन का नियम क्या बताया है कि वो जो संख्या दिया गया है उनको अंकों का योग अगर क्या हो 3 से विभाजित हो तो वो संख्या क्या होगा 3 से विभाजित होगा। तो हम ये दोनों अप्लाई कर लेते हैं 6 के विभाजन के नियम में, है ना। जैसे ये कह रहा है 6 के विभाजन के नियम, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से विभाजित होगा, है ना। जैसे 3 4 5 6 एक संख्या है ना, मान लेते हैं। सबसे पहले ये 2 से विभाजन है कि नहीं है, 2 से, यह 2 से विभाजित है, लेकिन 6 से विभाजित होने के लिए, यह संख्या 6 से विभाजित होने के लिए इसको 3 से भी विभाजित होना होगा। देख लेते हैं, 3 4 7 7 5 12 12 6 18, यानी ये जो संख्या 3 + 4 + 5 + 6 बन रहा है क्या 18, है ना। 3 4 7 7 5 12 6 18, यानी ये संख्या क्या है 3 से विभाजित है ना। तो ये जो संख्या है, ये संख्या हमारा वह 6 से भी विभाजित होगा। समझ में आ गया, गुड। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 4 3 2 और a और 4 ये जो एक संख्या है मेरा, है ना, यह 6 से पूर्णतः विभाजित है, तो a के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ना कि डायरेक्ट कहता है ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा बीच में क्या संख्या आएगा वो संख्या 5 4 से विभाजित है 6 से विभाजित, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीज को क्लियर कर ले अच्छे से, है ना। देख लेते हैं
कि सबसे पहले क्या है कि 4, 3, 2 a और 4 जो ये कोई संख्या है, a की जगह पे कोई और संख्या रहेगा, वह संख्या जो है 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में कौन सा संख्या आएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन डाल के, है ना। तो यानी जब हम a और 4 है तो a के जगह पे क्या रखेंगे, अगर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 24। 24 जो है 24 रखते हैं। सबसे पहले ये छोड़ो, वो हमको कुछ नहीं देखना, हम सिर्फ 2 के विभाजन के नियम से देखेंगे कि सबसे पहले ये 2 से विभाजित है कि नहीं है। 4 यानी 4, 3, 2 a 4, ये जो है मेरा 2 से विभाजित है कि नहीं है, 2 से विभाजित है भाई। 4 जो है 2 से विभाजित है कि नहीं। उसके बाद सभी संख्या के 3 से विभाजित होना चाहिए, यानी सभी संख्या का योग हम कर देंगे। अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा। तो 3 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, यानी 13 प्लस a आया हुआ है मेरा, 13 प्लस a। यानी हम a के जगह पे ऑप्शन में से कौन सा संख्या रखे जो संख्या 3 से, वो जो संख्या आएगा वो 3 से विभाजित होगा। हम 2 रखे, 13 और 2 क्या हो गया 15, 3 से विभाजित है भाई। हाँ, तो यह संख्या 6 से विभाजित होगा। तो मेरा आंसर यही आ गया। आगे की भी चेक कर लेते हैं, शायद वो भी हो। तो 3 रखेंगे तो 13 और 3 16, 3 6 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि यह 3 से भी विभाजित नहीं है। 4 रखेंगे, है ना, एक जगह पे क्या रखेंगे 4, 13 4 17, 3 से विभाजित नहीं है यानी 6 से भी विभाजित नहीं होगा। 7 रखेंगे तो 13 7 20, यानी यह 3 से भी विभाजित नहीं है, जिसके कारण 6 से भी विभाजित नहीं होगा। तो इस तरह हम लोग 6 के विभाजन तक देख लिए और आगे देखते हैं 7 के विभाजन नियम, जो कोई नहीं बताता है। इसलिए इस 7 के विभाजन को नियम को जरूर आप देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। 7 का विभाजन के नियम कहता है कि यदि कोई भी संख्या दिया गया हो तो उसका जो इकाई का अंक है उसको हम क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, और जो शेष बच गया है संख्या, उस संख्या में से अगर घटा देंगे और वो जो संख्या आएगा उसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, अगर वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह जो पूरा संख्या है वो 7 से विभाजित होगा। समझ में नहीं आया? देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ये एग्जाम्पल है 371। क्या है 371? 371 जो है इसमें इकाई का अंक क्या है अपना, इकाई का अंक 1 है और शेष अंक, तो इकाई के अंक को 2 गुना कर देंगे और बाकी जो शेष बचेगा, तो इकाई का अंक छोड़ करके शेष क्या है 37 है। तो और दोनों का अंतर, इकाई के अंक के 2 गुना का मतलब 2 गुना और जो संख्या शेष बचा उसका अंतर अगर 7 से विभाजित होगा तो वो पूरा संख्या 7 से विभाजित होगा। देख लेते हैं, 37 शेष बचा और इकाई का 2 गुना 1 है, उसका 2 गुना, तो मेरा संख्या क्या आ गया 37 माइनस 2 बराबर 35। ये संख्या क्या है, यह संख्या 7 से विभाजित है। तो ये जो पूरे संख्या है 371, यह संख्या 7 से विभाजित होगा। देख लेते हैं, 7 पंचे 35, 2 1 7 21। दोस्तों समझ में आया? इसी तरह के याद रखने वाले क्या है कि इकाई का अंक मतलब जो संख्या दिया गया है उसकी इकाई के अंक को 2 गुना कर देंगे और बाकी जो संख्या शेष बचा है उसमें से घटा देंगे, तो जो संख्या आएगा उसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो संख्या क्या होगा, अगर भाग लग जाएगा तो पूरे संख्या जो होगा हमारा जो बचा हुआ है वो जो संख्या है वह 7 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल से समझ लिए। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, 812। तो 812 जो है तो इसमें क्या है, अगर इकाई के अंक को हटा दे तो शेष संख्या क्या बनेगा 81 बचेगा ना भाई। अगर शेष 2 इकाई का अंक 2 हटा दे तो 81 शेष बचेगा। तो 81 में से 2 का हम 2 गुना करेंगे, इकाई के अंक का 2 गुना, तो 2 का अगर 2 गुना करेंगे तो संख्या क्या बना 81 और -4 बराबर क्या आया 77। अब 77 जो है 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये पूरे जो संख्या है यह संख्या 812 वह 7 से विभाजित होगा। समझ में नहीं आया? आ गया ना? गुड। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल, हम जांचना तो मेरा काम है, जांच लेते हैं भाई, ना हो, है ना। 812
812 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 इकाई 7 1 1 7 इकाई 7 4 2 42 7 छक्के 42। दोस्तों भाग लगने में हमारा इतना समय लगा, लेकिन हम सीधे क्या बता दिए, इकाई के अंक को दुगुना कर दिया, जो शेष संख्या बचा उसमें से घटा दिए, दूसरी संख्या जो आया था 77 तुरंत हो गया। तो इस तरह से हम विभाजन के नियम को समझ करके कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो उसको आसानी से हम भाग है यानी कोई संख्या से भाग है या नहीं है उसको हम आसानी से पता कर लेते हैं, है ना। तो अब देखते हैं अब 8 के विभाजन के नियम। दोस्तों 8 के विभाजन के नियम कहता है कि जो कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो उसके इकाई दहाई और सैकड़ा पे जो संख्या है वो जो संख्या एक बनेगी, अगर वह संख्या 8 से विभाजित हो तो पूरे लंबा जो संख्या है वह 8 से विभाजित होगा। या इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पे शून्य हो, यानी इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों जगह पे 0 0 0 हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। देख लेते हैं कह रहा है क्या कि जिस संख्या में इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या इकाई दहाई या और सैकड़ा के स्थान पर शून्य हो वह संख्या 8 से क्या होगा विभाजित होगा। जैसे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, है ना, कि ये जो संख्या है इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 यानी 56,484, क्या 56,484, यह संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है तो हम देखते हैं। तो जो इकाई दहाई और सैकड़ा इस स्थान पे जो संख्या बनी है वह संख्या अगर 8 से विभाजित है 4 8 4, ये संख्या अगर 8 से विभाजित है ये तो पूरे संख्या 8 से विभाजित होगा। जैसे देख लेते हैं 8 छक्के 48, ये तो करनी थी यानी नहीं लगा, यानी 4 शेषफल बच जाएगा। देखो 4 शेषफल बच ही जाएगा, यानी यह संख्या जो है यह 8 से विभाजित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में जो होगा, जैसे 5 6 1 8 4 दे देते हैं 184, ये संख्या को जांच लेते हैं। तो ये जो इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर जो संख्या है ये संख्या हमको क्या होना चाहिए 8 से विभाजित होना चाहिए। तो ये जो पूरे संख्या है हमको 8 से विभाजित होगा। तो 1 8 4 इस संख्या को हम क्या करते हैं 8 से विभाजित करते हैं। 8 दूनी 16 2 4 अतिरिक्त 24। तो इस तरह ये जो विभाजित हो गया 184, यानी ये पूरे संख्या क्या होगा 8 से विभाजित होगा। समझ में आया दोस्तों। एक और क्या कहता है कि इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर अगर शून्य हो तो वो जो संख्या है कितना बड़ा भी संख्या क्यों ना हो वह संख्या 8 से विभाजित होगा। जैसे देख लेते हैं इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 3,45,000, ये 8 से विभाजित है या नहीं हम डायरेक्ट कैसे पता लगाएंगे। तो इकाई दहाई और सैकड़ा के स्थान पर क्या है 3 0 है, तो यह जो संख्या है वह 8 से विभाजित होगा। अगर जांचना चाहो तो हम जांच लेते हैं। जैसे क्या है 345,000 3,45,000 8 से है ना विभाजित कि नहीं। देख ले वैसे तो हम कहते हैं इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर क्या है 3 0 है तो वह संख्या विभाजित है, लेकिन हम जांच लेते हैं। क्या जांच लेते हैं तो देखते हैं। तो 8 चौक 32 2 5 अतिरिक्त 24 1 0 8 दूना 16, सॉरी ये 10 है ना 8 इकाई 8 8 इकाई 8 2 0 8 दूना 16 4 0 8 पंचे 40। तो इस तरह ये संख्या जो हमारा मतलब पूरे कट गया नीचे में है ना, तो ये 8 से विभाजित हो गया। तो हम ऐसे भी पता लगाए थे कि ये क्योंकि 3 जो संख्या है वो 8 से विभाजित था इसलिए पूरे संख्या हमारा 8 से विभाजित है। इसका हो गया और इसका ये जो संख्या हमको ये अभी इसका जांचे है ना, तो ये संख्या हमको पता था कि 3 को 0 होगा तो वो संख्या 8 से विभाजित होगा। तो ये जो संख्या है ये पूरे लंबा संख्या वो हमारा 8 से विभाजित है, तो हम जांच भी लिए। अब अगला देखते हैं 9 के विभाजन के नियम। तो 9 के विभाजन किस तरह पता है, जिस तरह 3 के विभाजन के नियम क्या बताए थे। 3 के विभाजन के नियम बताए थे
कि अगर कोई भी संख्या दिया गया है उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, है ना। अंकों का योगफल जो अगर 3 से विभाजित हो तो पूरे संख्या 3 से विभाजित होगा। उसी तरह 9 के विभाजन का नियम क्या कहता है कि जो बड़ा संख्या दिया गया हो, कितना बड़ा संख्या क्यों ना, उनके अंकों का योग, अलग अलग अंकों, सभी को अंकों का हम जोड़ देंगे, अगर वह संख्या 9 से विभाजित है, जो हम जोड़ देंगे सभी संख्या को और उसका जो योगफल आएगा वो योगफल अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। देखते हैं 9 से विभाज्यता, जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। जैसे देखते हैं ये संख्या 1 दहाई सैकड़ा हजार यानी क्या 3231, 3 ये 9 से विभाजित है या नहीं देख लेते हैं। 3 + 2 + 3 + 1, 3 2 5 5 3 8 1 9, 9/9 डायरेक्टली है, ये जांच भी कर लेते हैं। 3 2 3 1 9 से विभाजित है या नहीं, तो 3 9 27, 3 9 5 45, 8 कैंसिल, 1 आया, 9 9 81। दोस्तों इस तरह से हम यहाँ से भी भाग देकर के पता कर लिए कि ये संख्या जो था मेरा 9 से विभाजित है। तो इसी तरह अगर कितना बड़ा भी संख्या क्यों ना हो, है ना, तो उसको भाग देने में क्या लगेगा, लंबा समय लगेगा। तो लंबा समय न लगा करके उन संख्याओं को अगर हम जोड़ देंगे, अंकों को अगर उसको हम 9 से डिवाइड करेंगे, अगर लग जाएगा पूरे पूरे, तो वह संख्या भी जो है 9 से डिवाइड होगा, यानी 9 से विभाज्य होगा। अगला देखते हैं ये संख्या 45 693, तो 4 + 5 + 6 + 9 + 3 संख्या के जोड़ दीजिए सबको। 4 5 9, 9 6 15, 15 9 24, 3 27, ये भी 9 से विभाजित है। तो ये जो संख्या ये भी 9 से विभाजित होगा। इस तरह देख लिए। 10 का विभाजन का नियम आसान है। 10 का विभाजन का नियम कहता है कि इकाई के अंक में 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा, है ना। तो इसको लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर विभाजन के नियम से अगर कोई भी क्वेश्चन देता है कोई भी एग्जाम में, तो वह 11 के विभाजन के नियम से दिया जाता है क्वेश्चन। तो देखते हैं 11 के विभाजन के नियम क्या कहता है, तो वीडियो में बने रहे। दोस्तों तो 11 का विभाजन का नियम कहता है कि जो संख्या है उसके सम स्थान पे जो संख्या है उनके अंकों का योग और विषम स्थान पे जो संख्या है उनके अंकों का योग, अगर उन दोनों का अंतर क्या हो, 11 के विभाज्य में हो या 0 हो। समझे नहीं समझे, कह रहा क्या, कितना बड़ा संख्या क्यों ना हो, उसके सम स्थान पे जो संख्या होगा, सम स्थान पे, पहला विषम फिर सम विषम सम, तो इस तरह जो सम स्थान पे जो संख्या होगा उसका योग और विषम स्थान पे जो संख्या होगा उसका योग, दोनों का फिर योग का अंतर क्या हो, 11 से विभाज्य हो या दोनों का अंतर 0 हो, तो वह जो संख्या होगा 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। कह रहा है क्या कि जिस संख्या के सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाज्य हो या 0 हो, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक संख्या है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,90,817 एक संख्या है। यह संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसको भाग देना पड़ेगा। भाग देकर के हम फिर पता लगाएंगे। तो सीधा सा फॉर्मूला क्या है कि इतना, ये तो छोटा है मान लीजिए और इतना बड़ा संख्या रहेगा, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। ये मेरा क्या हो गया, विषम संख्या, विषम स्थान पे संख्या, सम स्थान पे संख्या, विषम स्थान पे संख्या, सम स्थान पे संख्या, विषम स्थान पे संख्या और सम स्थान पे संख्या। इससे इस तरह से डिनोट किए ताकि आपको जोड़ने में आसानी हो जाएगा, आप लोग भी आसानी से जोड़ लीजिएगा इस तरह से दर्शा करके एक अलग अलग से। तो सम स्थान पे कौन कौन है, ये है, ये है, ये है। तो 9 + 8 + 7 इसका योग और विषम ये है, ये है, ये है।
इसका 1 + 0 + 1, इसका दोनों का जो अंतर आएगा अगर वह 11 से विभाजित हो तो ये जो संख्या है मेरा 11 से विभाजित होगा। देख लेते हैं, 8 9 17 है ना, 17 7 क्या आएगा, 17 7 24 और 1 और 0 + 1 यानी क्या आएगा, तो +2 यानी माइनस है ना, तो -2 यानी 24 में से अगर 2 घटाएंगे तो आएगा 22। ये 22 है वह 11 से विभाजित है या नहीं, 11 दूना 22 सभी को पता है। तो ये पूरे जो संख्या है, ये संख्या वह 11 से विभाजित होगा। तो इस पर जो क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, अगर विभाजन से आता है तो इसी पे क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आता है, देखते हैं। कह रहा है कि यदि a 3 5 6 2 4 ये एक लंबा संख्या बना हुआ है, कोई संख्या होगा, यदि 11 से यह पूर्णतः विभक्त हो तो a के स्थान पे कौन सा अंक होगा। ये जो कोई एक संख्या है ना, जो हमारा एग्जाम्पल में दिया वो संख्या अगर रखेंगे तो वो संख्या क्या है, एक संख्या है बना हुआ जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, तो ये संख्या लिख देते हैं, a 3 5 6 2 4। दोस्तों बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये क्या आ गया, विषम स्थान, ये समस्थान, विषम स्थान समस्थान, विषम स्थान समस्थान, समस्थान वाले को जोड़ दो, 3 + 6 + 4 और इसका अंतर क्या कर देंगे, a + 5 + 2, 3 × 6 9 4 13 और माइनस क्या हो, a प्लस क्या है 5 2 7। देख लेते हैं दोस्तों। तो एक चीज हम बताए हैं कि अगर दोनों का अंतर अगर 0 भी आ जाए, क्या आ जाए, 0 भी आ जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब मान लिया जाए दोस्तों, ये तो हमारा सम स्थानों का योग है और ये हमारा विषम स्थानों का योग है। अगर हम यहाँ पे साथ में क्या जोड़े तो हमारा 13 आ जाएगा, यानी 13 में से 13 घटेगा तो 0 आ जाएगा, यानी 7 की जगह यानी 6। तो ऑप्शन में देखते हैं कहीं पे 6 है, ए में 1, बी में 3, सी में 5 और डी में 6। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, यानी 6 रखेंगे, यानी ए बराबर हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे तब ना, एक जगह पे 6 तो यानी 13 में से 13 घटेगा तो क्या आ जाएगा, मेरा 0 आंसर आ जाएगा, यानी अंतर 0 आएगा। यानी 0 आने पे क्या होगा, वो जो संख्या है मेरा 11 से विभाजित होगा। ये जो संख्या है मेरा यहाँ पे अगर हम रख देंगे कितना 6, तो ये जो संख्या बनेगा वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इसे जरूर सोल्व करें और कमेंट में इसका जरूर आंसर दें। क्वेश्चन ये है कि यदि 7 3 8 a 6 a ये एक संख्या बनेगा जो 11 से भाज्य है तो a का मान क्या होगा। हमें उम्मीद है कि इसका जवाब जरूर आप लोगों को समझ में आया होगा, तो जरूर कमेंट में देंगे। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें, जिससे हम और अच्छी वीडियो आप तक लेकर आए।